हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर लेटर कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें 10 में 10 पूरे नंबर दे। आप सभी को पता है कि जो इंग्लिश है 12th इंग्लिश, इसमें लेटर राइटिंग 10 नंबर का आता है। तो अगर इस प्रकार से लेटर लिखोगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर ऐसे लिखकर आओगे तो आपको 10 में से 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लेटर लिखना सीखेंगे कि आखिर लेटर लिखते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम किस टॉपिक पर लेटर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक पर लेटर लिखना सीखेंगे, यानी कि इस वीडियो में जो एडिटर लेटर होता है उसको हम लिखना सीखेंगे कि आखिर उसको कैसे हम अपनी कॉपी में लिखें, 12th इंग्लिश की कॉपी में। तो देखिए क्या है लेटर राइटिंग, इस टॉपिक पर हम लेटर इस वीडियो में लिखेंगे। टॉपिक क्या है? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यानी कि राइट ये लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, एडिटर को, ऑफ ये न्यूज़पेपर यानी कि एक समाचार पत्र के, एडिटर का मतलब होता है संपादक को, ठीक है, अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार, ब्रेकडाउन गुल होने या फिर कटने, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में। तो आपको अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है, जैसे आपके इलाके में बार बार भैया बिजली जा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग बच्चे होंगे कि उनके इलाके में बिजली ज्यादातर नहीं रहती है, तो उसी से रिलेटेड हमें पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे? पत्र लिखने का तरीका क्या है? ठीक है, अगर आप तरीका समझ गए तो आप पत्र बहुत आसानी से लिख लेंगे। कुछ नहीं है, किसी भी टॉपिक पर, कोई जरूरी नहीं है कि बिजली की कटौती पर ही हो सकता है कि पानी पर पत्र लिखना आ जाए। ठीक है, पानी की कमी या फिर पानी की आपूर्ति पर, तो भी आप बड़ी आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज करेंगे, क्योंकि पत्र जो है वो पूरा एक पेज में लिखना है। ठीक है हमें, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। तो देखिए यहां से हम इस पेज में पत्र लिखेंगे। वैसे जो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, उसमें आपके एक पेज में आपका लेटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए दूसरा पेज भी यूज करना पड़े तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप एडिटर लेटर लिखें तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ से हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं A72 जवाहर नगर। ठीक है, ज्वाला नगर लिख दीजिए, ज्वाला नगर। ठीक, ये हमारा मान लीजिए एड्रेस है। ठीक है, ये हमने एड्रेस डाल दिया। ठीक है, पहले आपको अपना एड्रेस डालना है कि आखिर हम कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए आप मेरठ से हैं तो यहाँ पे मेरठ लिख देंगे। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं। मेन आपका क्या है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, यानी कि लेटर का जो बॉडी होता है उसको लिखने में। ठीक है, अब देखिए किसको आप लिख रहे हैं वो लिखना है। पहले तो अपना एड्रेस लिखा आपने, A72 ज्वाला नगर मेरठ। ठीक है, अब आपको अपना एड्रेस लिखना है। देखिए थोड़ा सा एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक, यहां से लिखेंगे टू द एडिटर। हम लोग एडिटर को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे द एडिटर। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक, टू द एडिटर। अब किसको आप लोग लिख रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपको किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, तो मान लीजिए जो समाचार पत्र है वो अमर उजाला है, तो यहां पर लिख देंगे द अमर उजाला, अमर उजाला। ठीक है, मेरठ, मेरठ। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने इधर का भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपको लिखना सब्जेक्ट। पहले तो हमने क्या किया, एड्रेस लिखा, फिर जिसको पत्र लिखना था उसके बारे में लिखा। ठीक है, अच्छे से। अब क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। आखिर आप किस सब्जेक्ट पर पत्र लिखना चाहते हैं, लेटर किस सब्जेक्ट पर लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक हेडिंग डालेंगे थोड़ा लाइन डिस्टेंस करके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो यहां पर, सब्जेक्ट आप ब्लैक से लिखिएगा। अब यहां पे सब्जेक्ट हमारा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट
ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर साइड में आपका स्पेस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब बार बार बिजली की कटौती। ठीक है, उस सब्जेक्ट पे हमें पत्र लिखना है। तो इतना आपने लिख दिया। अब लिखना है, जैसे देखिए उनको सर कह के आप लोग रेस्पेक्ट दीजिए, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डियर सर ऐसे लिखेंगे, डियर सर। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। इसको आप ब्लैक या ब्लू कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, जिस टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है वो टॉपिक हम लोग लिखेंगे जिस पर आपको पत्र लिखना है। तो यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपकी, किस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हैं, डियर सर करके अपनी पूरी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे शो करना है, यानी कि लिखना है। ठीक है, तो डियर सर हमने लिख दिया। अब लिखेंगे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न। ठीक है, अबाउट द फ्रीक्वेंट breakdown ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, मतलब आप लोगों को क्या लिखना है कि मैं किस पर्पस से पत्र लिख रहा हूं, इसको आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है। देखिए पर्पस क्या है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस का मतलब क्या करना होता है, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार, ब्रेक डाउन कटौती, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इन आवर लोकेलिटी अपने लोकेलिटी में। ठीक है, इलाके में। तो मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, मतलब अपनी चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में वो पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, आगे और लिखेंगे फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स। ठीक, we have been facing constant power cuts ठीक है, that have severally impacted our daily lives, ठीक है, यानी कि ये थोड़ी अपनी चिंता और यहां पर व्यक्त करते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर। ठीक है, यानी कि लगातार पावर कट्स यानी कि लगातार बिजली की कटौती का, दैट हैव सेवरली, जिसने हमारे दैनिक जीवन में, सेवरली कुछ, इंपैक्टेड आवर डेली लाइफ्स, हमारी दैनिक जीवन में प्रभावित किया है। यानी कि वो कह रहे हैं, आपको लिखना है कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। क्योंकि भैया बिजली, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अचानक बिजली चली जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फील होता है। ठीक है, तो ये डियर सर करके आपको अपनी चिंता लिखनी है कि मैं किस बारे में पत्र लिख रहा हूं और क्या क्या मुझे फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे लिखना है थोड़ा सा, जैसे इसमें 2-3 लाइन और बढ़ा दीजिएगा, यहीं से लिखेंगे आई अर्ज, थोड़ा नीचे, आई अर्ज द authorities to take
टू टेक इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस, ए है ये, ए एड्रेस, ठीक है, टू एड्रेस दिस इश्यू, दिस ये देखिए ये है, ठीक है, दिस इश्यू एंड इंश्योर, एंड इंश्योर दैट, and ensure that we have a consistent and reliable supply of electricity, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है, पहले तो आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूं पत्र और किस कारण से लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना है, देखिए, आई अर्ज द ऑथोरिटीज, यानी कि मैं जो है, तो देखिए आई अर्ज यानी कि मैं आग्रह करता हूं द ऑथोरिटीज यानी कि अधिकारियों से, टू टेक इमीडिएट एक्शन यानी कि वो तुरंत कार्यवाही करें, ठीक है, टू एड्रेस दिस इश्यू, और जो इश्यू है इसका समाधान करें, इस मुद्दे का समाधान करें, एंड इंश्योर और वो सुनिश्चित करें दैट कि वी हैव ये कंसिस्टेंट यानी कि हमारे पास निरंतर एंड रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय सप्लाई आपूर्ति हो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की, ठीक है। तो मैं अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं और मैं ये आग्रह करता हूं कि वो इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो, ठीक है, यानी कि बिजली की कटौती ज़्यादा ना हो। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, फिर अधिकारियों से क्या करना है, अधिकारियों से थोड़ा आग्रह करना है, ठीक है, फिर उनसे थोड़ा सा और आग्रह करना है, वो हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, आपको एक ही पेज में लिखना होगा, लेकिन हमारा पेज थोड़ा छोटा है तो हम नेक्स्ट पेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस आप तरीका समझिए, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा और लिखना है, उसी के नीचे आप लिखिएगा, ठीक है, आई होप दैट द concerned authorities, ठीक है, authorities will take this matter seriously and work towards finding a solution to this problem, यानी कि अब आपने अपनी प्रॉब्लम बताई और आग्रह भी कर लिया। अब थोड़ा सा लास्ट में लिखना है आई होप दैट, यानी कि मुझे आशा है कि, मुझे उम्मीद है कि द कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी कि संबंधित जो अधिकारी हैं, विल टेक दिस मैटर सीरियसली, वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे, विल टेक वो लेंगे, दिस मैटर इस मामले को सीरियसली गंभीरता से, एंड और वर्क और वो कार्य करेंगे, टुवार्ड्स फाइंडिंग यानी कि खोजने की, ठीक है, की ओर खोजने की, ए सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन, ठीक, टू दिस प्रॉब्लम इस समस्या का। तो फिर आपको कहना है कि मुझे उम्मीद है कि जो इससे संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और हमारे जो समस्या इसके समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। अब आपको लास्ट में लिखना है सिंसियरली, ठीक है, ऐसे लिख देना है, जैसे इसमें आपको नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, लास्ट में केवल अपना वो लिख देना है एड्रेस।
फिर यहाँ पे आपका लेटर फिनिश हो जाएगा, लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। फिर आपको लिखना है योर सिंसियरली, ठीक है, योर सिंसियरली, ठीक, यानी कि आपका आज्ञाकारी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी। नाम आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ऐसे लिख दीजिएगा XYZ, ठीक, ऐसे मतलब लिख दीजिएगा, नाम मत लिखिएगा, ठीक। तो ऐसे आपको लास्ट में लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी या ईमानदारी से, ठीक है, XYZ, बस हो गया। तो ऐसे आपको लेटर पूरा लिखना होता है। मैंने आपको पूरा जो टोटल लेटर कैसे लिखते हैं सारा का सारा बताया, यानी कि आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के टू द एडिटर, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है, टू द एडिटर द अमर उजाला मेरठ, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली के गुल होने पर हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपको डियर सर करके लिखना है अपनी प्रॉब्लम को। अब देखिए, जब आप लेटर लिखें तो जो उसकी बॉडी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, जो प्रॉब्लम और जो आपने अनुरोध किया है ये लेटर का बॉडी होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमने लिखा आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी कि मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम साथ में लिख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव बीन फेसिंग कांस्टेंट पावर कट्स दैट हैव सेवरली इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों में से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन to address this issue and ensure that we have a consistent and reliable supply of electricity, यानी कि आई अर्ज मैं आग्रह करता हूं अधिकारियों से, यानी कि मैं अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं, ठीक है। और इस मुद्दे के समाधान और मैं आग्रह करता हूं कि वो इस मुद्दे का समाधान करें। देखिए, एड्रेस दिस इश्यू एंड इंश्योर दैट, और वो सुनिश्चित करें कि वी हैव ए कंसिस्टेंट, यानी कि हमें हमारे एक निरंतर एंड रिलायबल और विश्वसनीय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की आपूर्ति हो। तो हम इस मुद्दे का समाधान वो करें और सुनिश्चित करें कि हमारे पास बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको उनसे और रिक्वेस्ट करना है, नीचे ये मैंने लिख रखा है, देखिए इसी में इसको ऐड कर देते हैं। फिर लिखेंगे आई होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड वर्क टुवर्ड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि मुझे उम्मीद है कि संबंधित जो अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। फिर आपको लिखना है थैंक यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी या ईमानदारी अभिनव XYZ, ठीक, नाम आपको नहीं लिखना है। तो ये आपका पूरा लेटर होगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। अगर इस तरह से लेटर राइटिंग करोगे तो आपको 10 में 10 पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होगा। लेटर राइटिंग आप लोगों ने सीख लिया, आगे जो टॉपिक्स हैं मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।